गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सोशोलॉजी में वेस्टर्न थिंकर मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा जाएगा। मैक्स वेबर जो कि समाजशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर होते हैं। सबसे पहले तो कुछ तो मैक्स वेबर के बाद कुछ जान लिया जाए, एक जनरल जानकारी। मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है। मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है क्योंकि यह मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इनको मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है। ये हमेशा आप जानते रहिए, जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे वो। मैक्स वेबर का जन्म 1864 में हुआ था। तो मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये जीवन पर्यंत मार्क्स के विचारों से द्वंद्व करते रहे और मैक्स वेबर के सभी सिद्धांतों में मार्क्स की झलक दिखलाई पड़ती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे कि कोई भी सिद्धांत ये लिखते थे या कोई चीज़ पढ़ते थे तो हमेशा वो कार्ल मार्क्स ही दिखाई देती थी इनको, मैक्स वेबर को। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जीवन पर्यंत मार्क्स के विचारों से द्वंद्व करते रहे और मैक्स वेबर ने सभी सिद्धांतों में मार्क्स की झलक दिखलाई पड़ती थी। इनकी सभी कृतियां जर्मन भाषा में लिखी गई है। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया चाहते थे। एक तो पहला सबसे पॉइंट वाली फर्स्ट है वो क्या है कि मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है। दूसरा, समाजशास्त्र के दूसरे संस्थापक यानी इनको आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। समाजशास्त्र का प्रथम पिता तो आप ऑगस्ट क्रांति के बारे में जानते हैं, इसलिए आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा पिता मैक्स वेबर को कहा जाता था। इन्होंने भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। अब हम आते हैं कि मैक्स वेबर ने सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशोलॉजिकल थ्योरी में कौन कौन सी ऐसी थ्योरी उन्होंने प्रतिपादित किया जिन्हें हम बीए, एमए या फिर किसी भी कोई कंपटीशन में, चाहे एनडीए हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीएचडी में, हम उनके हमेशा थ्योरी को पढ़ते हैं और आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि वो थ्योरी जो भी जिस सन में लिखी गई थी उस सन में आज भी हम उनके विचारों को समाज में अप्लाई करते हैं और उनके विचारों को देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैक्स वेबर के सभी सिद्धांतों के बारे में जाना जाए। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन ऑफ थ्योरी, ये मैक्स वेबर का प्रथम सिद्धांत था। दूसरा उन्होंने दिया शक्ति और सत्ता का सिद्धांत। तीसरा उन्होंने दिया सामाजिक परिवर्तन या धर्म धर्म का समाजशास्त्र या पूंजीवाद का सिद्धांत। तीसरा उन्होंने दिया। चौथा, आदर्श प्रारूप, जो आइडियल टाइप जो ब्यूरोक्रेसी में देखी जाती है, जो आज सिविल सर्विसेज में ब्यूरोक्रेसी में जो देखी जाती है, वो आइडियल टाइप या आइडियल या आदर्श प्रारूप भी उन्होंने सिद्धांत दिया, चौथा। पांचवा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत था वो अस्त्रीकरण का सिद्धांत था, स्टार्टिफिकेशन ऑफ सोशल थ्योरी। तो मैक्स वेबर के लगभग 5 सिद्धांत हैं जो हम हमेशा यूजी, पीजी और आगे भी क्लासों में पढ़ते हैं। पहला तो बता दिया था समाज क्रिया का सिद्धांत, शक्ति और सत्ता का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत या धर्म का समाजशास्त्र या पूंजीवाद का सिद्धांत या आदर्श प्रारूप और पांचवा अस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो हम सबसे पहले तो मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में आज पढ़ा जाएगा। कुछ आपको जनरल जानकारी मैंने मैक्स वेबर के बारे में बता दिया था, कुछ उनके थॉट थे 5, लगभग 5 या 6 जो भी कहिए, वो सारे थॉट के बारे में बता दिए। अब हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर्स थियरीज ऑफ सोशल एक्शंस। सामाजिक क्रिया कहा जाता है। सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है, कैसे प्रतिपादित होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानें। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है। अतः इनके अनुसार समाजशास्त्र
मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है। अतः इसके अनुसार समाज शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, किंतु सभी प्रकार के मानव व्यवहार का समाज शास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु नहीं है। कहने का मतलब है कि जितने प्रकार के मानव व्यवहार से, कहने का मतलब यह है कि सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है, लेकिन सभी प्रकार के मानव व्यवहार समाज शास्त्र के उपयोग में नहीं किए जाते हैं। आगे अभी पता चल जाएगी आपको। किंतु सभी प्रकार के मानव व्यवहार सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि वे मानव व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चेतन अवस्था, दूसरा होता है अचेतन अवस्था। क्योंकि दो टाइप से जब काम हम करते हैं, मानव व्यवहार का आकलन करते हैं, एक होता है चेतन अवस्था, दूसरा होता है अचेतन अवस्था। तो मैंने ये बताया कि चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था में, चेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य नहीं करती है। अचेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य नहीं करती है और चेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। अचेतन अवस्था में जब व्यक्ति के सोच कार्य नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि उसके जो सामाजिक उद्देश्य जो है उसका नहीं होता है। मैंने दो टाइप्स की बताया था, चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है, और न तो समाज से प्रभावित होते हैं, न समाज को प्रभावित करते हैं। जैसे पलक झपकना, नींद में चलना आदि इत्यादि इसके उदाहरणों से हैं। अब हम आते हैं चेतन अवस्था। चेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य करती है। चेतन अवस्था में संपादित कार्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इसका कोई न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्यपूर्ण, बोधपूर्ण, अर्थपूर्ण होते हैं। यह मानव व्यवहारों को समाज को प्रभावित करते हैं। ये मानव व्यवहार समाज को प्रभावित करते हैं या समाज से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं। ऐसे मानव व्यवहारों को मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सामाजिक क्रिया जो है मानव व्यवहार से तात्पर्य है, और मानव व्यवहार के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यवहार भी आते हैं जो समाजशास्त्र में उनका उपयोग नहीं होता है। और समाजशास्त्र में उपयोग नहीं होता है तो मतलब सामाजिक क्रिया दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अचेतन अवस्था, दूसरा चेतन अवस्था। अचेतन अवस्था वो है जो व्यक्ति के सोच कार्य नहीं करती है। जब व्यक्ति का सोच कार्य नहीं करती है तो समाज में न समाज इनसे प्रभावित होता है, न समाज उनसे प्रभावित होता है। न वो समाज से प्रभावित होते हैं, न समाज उनको प्रभावित करता है। जब व्यक्ति का कोई उद्देश्य ही नहीं था, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि पलक झपकना, नींद में चलना आदि इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य करती है, और चेतन अवस्था में संपादित कार्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इनका कोई न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्यपूर्ण, बोधपूर्ण, अर्थपूर्ण होते हैं। यह मानव व्यवहार समाज को प्रभावित करते हैं या समाज से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं। ऐसे मानव व्यवहारों को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि सामाजिक क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा संपादित किए जाने वाले ऐसे मानवीय व्यवहारों से है जो या तो दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं, या दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य, वर्तमान व्यवहार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम इसको समझना है, उदाहरण स्वरूप दो साइकिल सवारों का आपस में टकराने के पश्चात बहस करना। जब आमने सामने से दो टू व्हीलर वाले या साइकिल वाले आपस में जब लड़ते हैं, लड़ने के बाद बहस करते हैं, बहस करने के बाद आपको भी पता है कि जब लड़ते हैं तो उनके आपस में टकराव जब होती है, टकराव के बाद एक दूसरे की साइड की गलती देखते हैं, गाली गलौज होती है, मार भी होती है, तो एक सामाजिक उद्देश्य वहाँ सामने नजर आता है। इसलिए आज हम सामाजिक सिद्धांत के बारे में, अब हम आते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकार।
टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला, लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार, गोल रेशनल सोशल एक्शंस। दूसरा, मूल्य पे आधारित सामाजिक क्रिया, वैल्यू रेशनल सोशल एक्शंस। तीसरा, भावनात्मक सामाजिक क्रिया, इफेक्टिव सोशल एक्शन। चौथा, परंपरागत सामाजिक क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस। अब थोड़े थोड़े इन सभी के बारे में डिफाइन कर दिया जाए। लक्ष्य पे आधारित सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार, जिसे गोल रेशनल सोशल एक्शन किसे कहा जाता है। इसको जर्मन भाषा में ज्वेक रेशनल सोशल एक्शन भी कहा जाता है। इनको जर्मन भाषा में ज्वेक रेशनल सोशल एक्शन भी कहते हैं। इनके अंतर्गत लक्ष्य को ध्यान में रखकर संपादित किया गया मानव व्यवहार को लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया कहा जाता है। जैसे आईएएस पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, क्योंकि आपका लक्ष्य आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। उसके लिए आप लक्ष्य आपको ध्यान में रख के किया गया मानव व्यवहार। तो इसलिए आईएएस पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, जिससे आप आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। दूसरा आती है मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया या सामाजिक व्यवहार, जिसे हम वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन कहते हैं। इसे जर्मन भाषा में वर्ट रेशनल सोशल एक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत मानक मूल्यों पर आधारित मानव व्यवहार ऐसे होते हैं, या इसके अंतर्गत मानक मूल्यों पर आधारित मानव व्यवहार आते हैं, जैसे बड़ों का पैर छूना, सड़क पर बाईं ओर चलना। ये इसकी एग्जाम्पल है वैल्यू रेशनल सोशल एक्शंस के। तीसरा हम होते हैं भावनात्मक सामाजिक क्रिया, इफेक्टिव सोशल एक्शंस। भावनाओं के आधार पर किया गया कोई भी मानव व्यवहार भावनात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना इत्यादि। ये सारे भावनात्मक सामाजिक क्रिया के उदाहरण है। चौथा जो आता है परंपरागत सामाजिक क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस। परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से प्रभावित होकर परंपरागत सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे पिता द्वारा पुत्र को पैसा देना। ये एक परंपरागत है, थियरी है या एग्जाम्पल है कि पिता द्वारा पुत्र को पैसा देना। इन्हीं मानव व्यवहारों के आधार पर, सामाजिक क्रिया के आधार पर समाज को 3 प्रकार से सत्ता का निर्माण होता है। सत्ता का निर्माण होता है इन्हीं, क्योंकि 4 प्रकार के हमने सामाजिक क्रिया बताया था, लेकिन 3 आधार पे जो है सत्ता का निर्माण। लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया के आधार पर तार्किक सत्ता का निर्माण होता है, भावनात्मक सामाजिक क्रिया के आधार पर करिश्माई सत्ता का निर्माण होता है, और परंपरागत सामाजिक क्रिया के आधार पर परंपरागत सत्ता का निर्माण होता है। तो मैंने आपको मैक्स वेबर के बारे में बताया। मैक्स वेबर कितने थियरी दिए थे सोशोलॉजिकल में। उसके बाद आपको सोशल एक्शन थियरी के बारे में बताया, सोशल एक्शन थियरी के प्रकार के बारे में बताया, उन 4 प्रकारों के उदाहरण बताया, और उन तीनों प्रकार के आधार पे क्या क्या निर्माण होते हैं। लक्ष्य के आधारित पर मैंने बताया कि लक्ष्य के आधारित पर सामाजिक क्रिया के आधार पर तार्किक सत्ता का निर्माण होता है, भावनात्मक सामाजिक क्रिया के आधार पर करिश्माई सत्ता का निर्माण होता है, और परंपरागत सामाजिक क्रिया के आधार पर परंपरागत सत्ता का निर्माण होता है। इन्होंने मैंने दिखाया। अब कहने का एक निष्कर्ष निकलती है, कंक्लूजन होती है कि मैक्स वेबर का कंक्लूजन क्या हो सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार यही 4 प्रकार के मानव व्यवहार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, और इन्हीं चारों के अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो इसलिए आप लोग भी अपने लक्ष्य को आधारित में ध्यान रखकर गोल रेशनल सोशल एक्शंस के बारे में आईएएस पीसीएस बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी थियरी से आपको जानकारी रखनी है सोशोलॉजी में, तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।